अफराद सालाना 15 करोड़ से ज़ायद कमाते हैं, उनकी आमदन पर 1% गुर्बत कम करने का टैक्स लगाया जा रहा है, और जो लोग 30 करोड़ रुपए से ज़ायद कमा रहे हैं उनके ऊपर 4% टैक्स लगाया जा रहा है। अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी से इस मुल्क के हालात इंशाअल्लाह बदलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेक्सटाइल, सीमेंट और स्टील समेत दीगर बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल, फर्टिलाइजर, बैंकिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, बेवरेजेस और सिगरेट इंडस्ट्री पर भी 10% सुपर टैक्स लगेगा। सालाना 15 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदन कमाने वाले पर 1%, 20 करोड़ पर 2%, 25 करोड़ पर 3% और 30 करोड़ रुपए से ज़ायद सालाना आमदन वाले पर 4% टैक्स लगाया जाएगा। मैं हकीकी तौर पर जानता हूं कि पिछली हुकूमत के दौर में बदतरीन करप्शन हुई है, और अगर मज़ीद कोई IMF की तरफ से शर्त ना आई तो उम्मीद है कि हमारा अब उनसे मुआहदा हो जाएगा। इमरान खान हुकूमत में बदतरीन करप्शन हुई, मईशत दिवालिया होने जा रही थी। अगर IMF की तरफ से मजीद शराइत ना आई तो हमारा मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की माशी टीम के इजलास में गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादी हुकूमत ने मुशावरत करके बड़े जुर्रतमंदाना फैसले किए। फैसलों से शॉर्ट टर्म में मुश्किलात आएंगी, लेकिन इन मुश्किलात से निकल आएंगे। वज़ीर आज़म के सुपर टैक्स के ऐलान ने सनतकारों को हिलाकर रख दिया। खिताब के चंद मिनट बाद ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। एक ही झटके में 100 इंडेक्स 2000 से ज़ायद पॉइंट्स नीचे आ गया। KSE 100 इंडेक्स 40,000 की सतह पर पहुंच गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। PTI की हुकूमत ने 4.25 साल में 71 साल के बराबर कर्ज लिया। इमरान खान मुल्क को डिफॉल्ट की सतह पर ले आए थे। हमने सख्त फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कौमी असम्बली के बजट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत ने बड़ी कंपनीज पर डायरेक्ट टैक्स लगाया, कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के बजाय तरक्की की जानिब जाएगा। जब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना की मीडिया से गुफ्तगू के बाद स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश कर जाए और करेंसी की कदर बुरी तरह कम हो जाए, इन हालात से हुकूमत पर एतमाद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, हुकूमत की मौशी पॉलिसीज पाकिस्तान को दिवालिया कर रही हैं। इस टोले से जल्द अज जल्द निजात ही पाकिस्तान का मुफाद है। जितनी मर्जी खून की बोतलें लगा लें, मईशत शिफा नहीं पाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, एक मुल्क में पाकिस्तान के इम्पोर्टर्स ने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई हुई है। ये सब कुछ इस मुल्क के खाते पीते लोग कर रहे हैं। ये सब कुछ कोई गरीब नहीं, खरबोपति कर रहे हैं। हमारी अपनी सियासी बिरादरी इनकी सिफारिशें करती थी। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह ने सिगरेट की कीमत दुगनी करने की तजवीज़ दे दी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हमने काबीना में मुशावरत की है। हमें अपने लोगों को बीमारियों से बचाना है। हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अपने लोगों की सेहत की हिफाजत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा गवादर बिजनेस सेंटर में माहिगिरों से मुलाकात। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बेसेंटो की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माहिगिरों के मसाइल भी सुने। तकरीब में खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि गवादर के लोगों के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। आपके इत्मीनान के बगैर तरक्की बेमायनी है। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली का बड़ा बम गिरने को तैयार। नेपरा की बिजली के बुनियादी टैरिफ में
₹7.91 इजाफे की सिफारिश। 1 जुलाई से फी यूनिट बिजली ₹3.50 महंगी करने का फैसला। जराये के मुताबिक बिजली का 1 यूनिट ₹16.91 से बढ़कर ₹20.41 का हो जाएगा। 1 अगस्त से बिजली की फी यूनिट कीमत में मजीद ₹3.5 और 1 अक्टूबर से 91 पैसे इजाफा मुतवक्के है। कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने इलेक्ट्रिक के अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹5.27 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा एलामिया के मुताबिक इसका इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक ने ₹5.31 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। साबिक वजीर आजम की 5-5 हजार रुपए के जमानती मचलकों के एवज 6 जुलाई तक जमानत मंजूर की गई। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान समेत दीगर जमातों की बल्दियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक तमाम दरखास्तें मुस्तरद। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने 2000 केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दरख्वास्त वापस लेने पर रजामंदी जाहिर की। दरख्वास्त वापसी की इस्तदा पर दरख्वास्त खारिज की जाती है। तहरीरी हुक्म का मतन। फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार को 2000 की मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज करने का अख्तियार है। मेडिकल रिपोर्ट को मुतालिका फोरम पर चैलेंज किया जा सकता है। बहाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस में खातून से ज्यादती के केस में पेशरफ्त। 3 मुल्जिमान की DNA मुतासरा खातून के नमूनों से मैच कर गए। अदालत ने मुतासरा खातून का बयान भी कलमबंद कर लिया। मुल्जिमान ने 28 मई को मुल्तान से कराची आने वाली जिक्रिया एक्सप्रेस में खातून से इज्तिमाई ज्यादती की थी। कराची रिहाइश के लिए दुनिया का 5वां बदतरीन शहर करार। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया भर में 2022 के लिए रिहाइश के काबिल 173 शहरों की फहरिस्त जारी कर दी। रिहाइश के काबिल शहरों की फहरिस्त में ऑस्ट्रिया का दारहुकूमत वियना पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख और चौथे नंबर पर कनाडा का शहर कैलगरी है। दर्जा बंदी दस्तयाबी, तिब्बी सहूलियात, जराइम की शरह, सियासी इस्तेहकाम, सरसब्ज जगहों तक रसाई और दीगर अनासर को मद्देनजर रखकर की गई। किसी की चाल मस्तानी तो किसी का जिस्म फरवा। मुल्क भर में ईद कुर्बा के लिए मवेशी मंडियां सज गईं। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में लाखों जानवर पहुंचा दिए गए। हर किसी को खूबसूरत और तगड़े जानवर की तलाश। नन्हे फरिश्तों ने भी वालिदैन के सामने मांगे रख दी। कीमतों में इजाफे ने शहरियों के होश उड़ा दिए। मुल्क में कोरोना के साथ कांगो के हमले भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा में कांगो वायरस में मुब्तला 1 मरीज जा बहक। मुतासरा शख्स हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में जेर इलाज था। अस्पताल में कांगो से मुतासरा मजीद 3 मरीज जेर इलाज। वायरस से बचाव के लिए कौमी इदारा बराए सेहत ने एडवाइजरी जारी की हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट के माली साल 2022-23 के लिए 15 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। मंजूर शुदा बजट का 78% हिस्सा क्रिकेट से मुतालिक सरगर्मियों पर खर्च किया जाएगा। मेंस वुमेन्स क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, बैनुल-अक़वामी और डोमेस्टिक इवेंट समेत HBL, पाकिस्तान सुपर लीग 8 और पाकिस्तान जूनियर लीग के इफ्तिताही एडिशन के इनाकात भी शामिल। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप वादियां और भी हसीन हो गईं। गर्मी से परेशान सैयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए।
और गरजदार आवाज जाबिर लहजे के बारे पंजाबी फिल्मों के मारूफ अदाकार सुल्तान राही के मद्दाह आज उनकी 84वीं सालगिरह मना रहे हैं। सुल्तान राही को पंजाबी फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझा जाता था। उन्होंने पंजाबी फिल्मों की एक नई जहद से रोशनास कराया।